बच्चों, अब हम सुनते हैं नानी की कहानी पीहू की मम्मी की जुबानी। और आज की कहानी का नाम है नन्हा बीज और बड़ा सपना। तो जो पीहू है ना, उसे भी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो भाई पीहू ने जाकर अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी मुझे ना आपसे कहानी सुननी है। अच्छा, तो तुम्हें कहानी सुननी? कैसी कहानी सुनोगी? जो आपका मन करे। अच्छा ठीक है, फिर मैं सुनाती हूँ कहानी। मैं अपने पसंद की कहानी सुनाऊंगी। हाँ, मुझे आपकी पसंद की कहानी सुननी है। अच्छा मम्मी, जब आप छोटी थी तो आपको नानी कौन सी कहानी सुनाती थी? तुम्हें वे कहानियां सुननी है जो नानी मुझे सुनाया करती थी? हाँ, मुझे वही कहानी सुनाइए ना। ठीक है, फिर मैं वही कहानी सुनाती हूँ। तो सुनो, पहले कहानी का नाम तो बताइए। अच्छा, कहानी का नाम है नन्हा बीज और बड़ा सपना। तो भाई एक बार की बात है, एक बगीचे में छोटा सा बीज पड़ा था। वो बहुत खुश था, लेकिन भाई उसे लगता था कि वो इतना चुटका सा है कि कोई उसे देखता भी नहीं है। तो उसने भगवान जी की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा और कहा, काश मैं भी बड़ा हो जाता, सबको खुशी दे पाता। तो ऊपर जो सूरज चमक रहा था ना, उस सूरज ने अपनी किरणें उस बीज तक भेजी और कहा, तुम धैर्य रखो और चुपचाप मेहनत करते रहो। देख लेना, तुम एक दिन पेड़ बन सकते हो। सच? मैं पेड़ बन सकता हूँ? हाँ, तुम पेड़ बन सकते हो। अब भाई बीज ने ठान लिया कि चाहे जितनी कठिनाई आए वो हार नहीं मानेगा। अब भाई हवा चलने लगी। जब हवा चली तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी उड़ उड़ के उस बीज के ऊपर चली जाती रही और बीज धीरे धीरे उस जमीन के अंदर जाता रहा। फिर बरसात हुई। बरसात जब आई तो मिट्टी ने उसे पूरी तरह से ढक लिया। अच्छा, तो तुम बताओ, जब मिट्टी उस बीज को ढक लेती है और उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है? क्या होता है? बीज में से ना अंकुर निकलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उस बीज में से भी अंकुर निकला। अब भाई वो अंकुर धीमे धीमे बड़ा होता गया। समय बीतता गया और कभी तेज धूप, कभी बारिश और कभी ठंडी हवा ने उस बीज से निकले हुए अंकुर को परखा, पर उस बीज ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ महीनों के बाद वही छोटा सा बीज एक छोटे से हरे भरे पौधे में बदल गया। जब वो पौधा बना तो खुश हो गया और खुशी के मारे लहराने लगा। फिर वह पौधा और बड़ा होते होते पेड़ बन गया। और जब पेड़ बना, मम्मी किस चीज का पेड़ बना? बस ऐसे ही कोई भी पेड़ बना। नीम का पेड़ सोच सकती हो, आम का पेड़ सोच सकती हो, क्योंकि जब तुम बीज को ऐसे मिट्टी में डालोगी ना तो वह पेड़ का रूप लेगा। तो मैं इस बार ना गर्मी में जब आम खाऊंगी तो उसके बीज को ऐसे जमीन में डाल दूंगी, तो क्या वह पेड़ बन जाएगा? हाँ, जरूर बनेगा। क्या फिर उसमें आम भी लगेंगे? क्यों नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे बेटा, आम भी लगेंगे। अच्छा मम्मी, फिर क्या हुआ? फिर जब वो बड़ा सा पेड़ बन गया तो बच्चे उसकी छांव में खेलने लगे और पक्षी आ के उसकी डालियों पर बैठते, गाना गाते। भाई लोग जो उधर से गुजरते थे, वे राहगीर उस छाया में बैठकर आराम करने लगे। तब तो बीज बहुत खुश हो गया होगा। हाँ पीहू, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब भाई बीज मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं था तो छोटा, पर मेरे सपने बड़े थे और जो भी व्यक्ति मेहनत और धैर्य से काम लेता है उसके सपने जरूर सच होते हैं। तो बताओ, यहाँ होती मेरी कहानी खत्म।
तो तुम्हें पीहू मेरी कहानी कैसी लगी? बहुत 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 अच्छी मम्मी। नानी आपको इतनी अच्छी अच्छी कहानी सुनाया करती थी। हाँ बिल्कुल। तो तुम मुझे बताओ, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि हमें भी धैर्य और मेहनत से अपना काम करना चाहिए। अगर हम धैर्य से और मेहनत से काम करेंगे तो हमारे छोटे सपने भी बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बेटा। अच्छा तो मम्मी, आप मुझे फिर दूसरी नानी वाली कहानी सुनाएंगी? हाँ जरूर सुनाऊंगी। रुको अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। धन्यवाद।